लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या किसी भी तरीके का एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है हमारे पास? यस, हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 12 जो लिमिटेशन एक्ट का है वो इसी के बारे में बात करता है। रादर ये जो है हमारे पास पार्ट 3 लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है, और ये जो सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 तक कैरी करता है। सेक्शन 12 यहाँ पे सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आप यहाँ पे पीरियड ऑफ कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं लिमिटेशन के लिए, अगर कोई भी सूट अपील एप्लीकेशन है तो जिस टाइम आप यहाँ पे रेकॉन करने जा रहे हैं, जिस टाइम आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इस सब सेक्शन 1 के लेके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोनोट इशू किया 5 जून 1945 को, और आप इसका अगर आप कोई भी सूट लेके जाना चाहते हैं तो इसका जो सूट ऑफ लिमिटेशन बनता है वो है 5 जून 1948, यानी कि 3 साल। हाँ, यहाँ पे चाहे ये प्रोनोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या आपका प्रोमिसरी नोट है, तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है प्रोमिसरी नोट का, या मान लीजिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर 3 साल बनता है। वहीं पे अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो ये 12 साल का टाइम पीरियड बनता। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो 5 जून 1948 का बनेगा, ना कि 4 जून 1948 का। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आप कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी भी अपील के लिए या लीव टू अपील के लिए। अब लीव टू अपील का मतलब होता है आप अपील में जाने से पहले कोर्ट की परमिशन सीक कर रहे हैं। आप ये कोर्ट से कह रहे हैं कि भी मुझे अपील लगाना है, इसके लिए मुझे परमिशन ग्रांट किया जाए। तो यहाँ पे जिस टाइम भी कोई भी जजमेंट के उस पर आप जा रहे हैं, यानी जितना भी टाइम आपको रिक्वेस्ट है, जो भी आप उसकी जजमेंट की कॉपी लेनी है आपको, या डिक्री की कॉपी लेनी है, सेंटेंस की कॉपी लेनी है, तो जितना भी टाइम वो लगेगा वो टाइम आपका एक्सक्लूड होगा। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी डिक्री है, ऑर्डर है जिसके खिलाफ आप अपील में जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं, रिवीजन में जा रहे हैं, या आपने कोई भी एप्लीकेशन लीव टू अपील के लिए लगाया है, तो जितना भी टाइम डिक्री या ऑर्डर के लिए लग रहा है वो टाइम आपका एक्सक्लूड होगा। सब सेक्शन 4 यहाँ पे कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए अगर आप किसी भी डिक्री को सेट असाइड करने जा रहे हैं अवार्ड को, तो यहाँ पे अवार्ड जो है हमारे पास ये आर्बिट्रेशन मैटर्स के लिए होता है। वहीं पे अगर कोई भी डिक्री है तो वो सिविल मैटर्स में होता है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 4 बात करता है कि किसी भी अवार्ड को अगर आप सेट असाइड करने जा रहे हैं तो जितना भी टाइम आपको अवार्ड की कॉपी लेने में लग रहा है वो आपका सेट असाइड होगा, वो आपका मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टाइम को। वहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन बात करता है कि जितना भी टाइम आपको डिग्री और ऑर्डर की कॉपी को लेने में लग रहा है वो टाइम एक्सक्लूड होगा, ना कि एप्लीकेशन को लगाने से पहले। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी डिवोर्स की डिग्री ग्रांट हुई है 1 जनवरी, तो हमें मालूम है कि भी इसके बाद अगर आपको अपील में जाना है तो उसके लिए टाइम पीरियड हमारे